जय हिंद और जय उत्तराखंड। और आप सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। आज आपके बीच में मैं रोशन रतूड़ी, आपका अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी, कुछ बात लेकर आपके बीच में आया हूं, जिसको शायद आप भी जानते होंगे कि क्यों मैं लाइव आया हूं। आपको मालूम है, जब सवाल होता है मेरे उत्तराखंडी होटलेस भाइयों का, तो ऑफकोर्स गुस्सा आना भी जरूरी है। और स्पेशली मेरी माताओं बहनों के बारे में अगर कोई महिला इस तरह से जो उत्तराखंड से प्यार करता है वो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं उस बहन को करारा जवाब देने जा रहा हूं। कोई अनीसा रांगड़ है, कोई सिंगर है, उसकी मां ने जिस तरीके से अशब्द और अभद्र टिप्पणी का उपयोग करके मेरी समस्त उत्तराखंडी माताओं बहनों नारी शक्ति का जो अपमान किया है, उसके लिए उसे तो खैर माफ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों का समाज में रहना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। जिस तरीके से अनीता रांगड़ जो सिंगर है, उसकी मां जिस तरीके से शब्दों का जो उपयोग कर रही थी, और बगल में उसके पति बैठा हुआ, उसका पति अनीसा रांगड़ का पिता जो बैठा हुआ था, जो कैसे कैसे शब्दों का उपयोग कर रहा था। और पहली बात तो अनीता रांगड़ की मां को कपड़े पहनने का तमीज नहीं है। एक महिला जब फेसबुक लाइव आती है तो कम से कम आपको अपना उत्तराखंड संस्कार को जीवित रखना चाहिए। आपके गले में ना आपका कोई दुपट्टा है, ना कोई पल्लू है, ना कुछ है। मैंने देखा उसको, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने जो है मेरे को वीडियो भेजा और उन्होंने मुझे कहा है कि आप इसके बारे में बात करें। और यहाँ पे आपने जिस तरीके से हमारे दम पे होटलियर्स किसी नेता या किसी की देन नहीं है, और आपने होटलियर्स को समझ क्या रखा है। होटलियर्स हमारे उत्तराखंड की आन बान, पता है कितने सारे उत्तराखंड जो भाई बहन हैं आर्मी में भी हैं। और अनीता रांगड़ की मां, आपको ये शोभा, ये आपको कैसे पता है कि लोग मुजफ्फरनगर जाते हैं? क्या आप ब्रोकर से, क्या आप दलाल हैं? आपको कैसे पता कि वहां पर लेडीज जाती है मुजफ्फरनगर में? मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं। आपने कहा कि मेरे पास सबकी लिस्ट है, क्यों आप धंधा करती है? आपने कहा कि मेरे पास तमाम उन लोगों की लिस्ट है जो मुजफ्फरनगर जाती है। अगर वाक्य में आप एक नारी हैं और आपके रगों में लाल खून है तो प्रमाणित कीजिए, आपने किसको देखा जाते हुए? आपको पता है हमारी उत्तराखंड की माताएं बहनें इतनी सक्षम हैं, जिनके सहयोग से उनके पति विदेशों में जो है नाम कमाते हैं। हमारे उत्तराखंड को ऊंचाई पे ले जाने के लिए, ऊंचाई पर पहुंचाने में मेरे उत्तराखंड के होटलेस भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और सिंगर्स, तुम जैसे सिंगर्स को बनाने वाले भी मेरे उत्तराखंड के भाई बहन हैं। आप किसी भी दुनिया में देख लीजिए, उत्तराखंड में एक मिनी जापान है, किसकी वजह से? होटलियर की वजह से। उत्तराखंड में एक मिनी मस्कट है, किसके वजह से? होटलियर के वजह से। उत्तराखंड में एक मिनी दुबई है, किसके वजह से? होटलियर की वजह से। होटलियर्स में होटलियर जो होते हैं ना, इट्स नॉट वेरी इजी। ये भी एमबीबीएस की डिग्री की तरह होता है। एक होटलियर्स वाला भी 3 साल, 3.5 4 साल का होटल मैनेजमेंट करता है। ऐसा नहीं है जैसे आप लोग समझते कि खेल है। और आपने कैसे कह दिया? आपको केशव पवार ने अगर आपको बेटी का नाम लिया तो आप कह सकती हैं। अगर पर्सनली कोई व्यक्ति आपकी बेटी पे कोई अटैक कर रहा है या कोई आपका नाम, आपकी बेटी का नाम लिया है, तो आप पुलिस में जाके उसकी रिपोर्ट कीजिए। आपको किसने हक दिया कि आप मेरे उत्तराखंड की मां बहनों के लिए अशब्द कहें और उल्टा सुल्टा बोले? किसने हक दिया आपको? मैं जानना चाहता हूं। अनीता रांगड़, तुमको सिंगर बनाने वाले उत्तराखंड, तुमको आगे तक पहुंचाने वाले होटलियर्स, तुमको और आगे विदेशों में ले जाने वाले होटलियर्स, तुम्हारी हैसियत क्या है? आपको किसने बोला? आपने मेरी उत्तराखंड की माताओं बहनों पे जो उंगलियां उठाई, क्या यह सही है? आपने कैसे कह दिया कि लोग बाहर रहते क्यों भांडे मठाने जाते हैं? क्या तुम अपने घर में भांडे नहीं मठाते? जिस तरीके से चाहे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो टॉयलेट में जाता है ना, पोटी करके आता है, खुद धोता है ना, तो आपको एक समझने वाले का इशारा काफी जो मैं बोल रहा हूं। भांडे धोना कोई बुरी बात है? हमारे मोदी जी चाय बना के देश के सबसे बड़े, आज दुनिया के नंबर 1 लीडर में गिने जाते हैं मोदी जी, गिने जाते हैं चाय वाला, राइट? एक अभी दूसरा चाय वाला डोली, वहां दुनिया का 7वें नंबर का रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स उसकी दुकान चाय स्टॉल पे जाके चाय पीता है। आपने कैसे कह दिया ये? आपको किसने हक दिया कि आप मेरे उत्तराखंड की माताओं बहनों के लिए ऐसे अशब्द शब्दों का टिप्पणी करें? आपने देखा क्या? आपने देखा? और आपको तमीज नहीं है। आप जब लाइव आ रही थी तो आपके तो पल्लू भी नहीं है, दुपट्टा भी नहीं है। आप किस तरीके की महिला है, मैं तो सोच के हैरान हूं।
आप किस तरीके का व्यवहार है आपका? और आप उत्तराखंड की माताओं के लिए क्या बोल रही हैं आप? कि वो बाहर जाते हैं तो उनकी पत्नियां, तो क्या उसके उनके घर उनकी पत्नियों के पीछे घूमती है? क्या आप उन बहनों के घरों में चौकीदारी करती है कि कहां किसकी बीबी जा रही है, क्या जा रही है? आपको शर्म नहीं आती है? आपकी एक बेटी है जिसकी शादी हो रही है, हम सब उत्तराखंडी वासियों की तरफ से उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। उस अनीता रांगड़ की सगाई हुई है, बहुत सारी शुभकामनाएं, उत्तराखंड की बेटी है। लेकिन आपको माफी मांगनी है, आपको माफी मांगनी चाहिए मेरे होटलेस भाइयों से। आपने जिस तरह के अशब्द अभद्र टिप्पणी की समस्त उत्तराखंड की जनता के लिए और माताओं बहनों के लिए, आपने क्या बोल दिया? क्या बोल रही थी आप कि भांडे मठाते हैं? क्या बोल रही थी आप कि मुजफ्फरनगर जाते हैं? क्या बोल रही थी? और आप क्या बोल रही थी? केसर पवार के लिए जो सिंगर है वो आपका पर्सनल व्यक्तिगत राय है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं अगर उसने तुम्हारे ऊपर कुछ बोला है। अगर केसर पवार ने कुछ गाना गा के कुछ बोला है तो आप उसको प्रमाणित कीजिए, आप प्रमाणित कीजिए सत्यता के साथ में। कानून है, पुलिस में जाइए, रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट लिखिए उसके खिलाफ अगर उसने कुछ किया केसर पवार ने। लेकिन आपने मेरे होटलियर्स की मां बहनों के लिए क्यों बोला? क्यों बोला? अरे मैं यहां विदेश में रहकर लोगों को नहीं छोड़ता हूं, और आप तो मेरे उत्तराखंड की बहन है, और आप इस तरह के अशब्द मेरे होटलियर को बोलेंगे तो क्या मैं चुप रहूंगा? क्या मैं चुप रहूंगा? मैं यहाँ बड़े बड़े लोगों से, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है, उनसे लड़के मैं अपने होटलेस भाइयों के लिए लड़ता हूं, जिन्होंने मेरे उत्तराखंड को पहचान दिलाई अपने दम पे। कोई होटलेस आज तक किसी मंत्री संतरी किसी की वजह से नहीं आया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं अपने दम पे। क्या समझती हैं आप होटलेस को? क्या समझती हैं? होटलियर की जीडीपी, होटलियर्स के पैसे की वजह से उत्तराखंड में कितनी तरक्की हुई है मालूम है आपको? आप होटलियर की वजह से कितने सुंदर सुंदर मकान गढ़वालों में बने हुए, ऋषिकेश में देख लो आप, कितने सुंदर सुंदर घर मेरे होटलेस भाइयों ने बनाए। आपने बनाए? आपकी बेटी जो है उत्तराखंड के होटलियों के वजह से ही आपकी बेटी को पहचान मिली, और तमाम उत्तराखंड की जो माताएं बहनें उनके वजह से ही आपकी बेटी को पहचान मिली है उत्तराखंड में। वरना तुम जैसे लोगों को ना कोई नहीं पूछता। वहां जाती हैं, धंधा करती हैं, ये करती हैं, शर्म नहीं आती आपको? और तुम्हारा पति बगल में बैठा हुआ है बेशरमों की तरह, नपुंसक आदमी आपका पति, और आप अपने पति को ऐसे मार रही है, मुक्का भी मार रही है। ये आपके संस्कार, ये हैं आपके संस्कार। आपका पति कुछ बोल रहा था, कुछ गंदे शब्द बोल रहा था, कुछ तब वो मुक्का मारी तो चुप चुप बैठा। तो इसी से पता लगता है कि आपके संस्कार क्या है परिवार में। इसी से पता लगता है कि आप किस तरीके की लेडीज हैं, महिला हैं। एक महिला होने के नाते हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप अगर मेरे होटलियर्स या होटल या हमारी माताओं बहनों के लिए, और आप क्या कह रही थी जो विदेशों में रहते, ये विदेश वालों ने ही तो कितने आगे तक पहुंचा उत्तराखंड को, नहीं तो इतनी नौकरियां देनी पड़ती। पता है होटलियर्स की फुल फॉर्म क्या है? पहले पता है आपको? पता है होटलियर्स की फुल फॉर्म क्या है? पहले पढ़ो, जानो होटलियर्स क्या होते हैं, होटलियर्स क्या होते हैं। दोबारा सोच के भी ये शब्द मत बोलना हमारे होटलियर्स के लिए, इतना दिमाग में ध्यान है। और जल्दी से आके तमाम उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है, जनमानस है, मातृशक्ति है, जिनका तुमने बहुत बुरी कदर, गंदे शब्दों में आपने उनका अपमान किया, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। और जब कभी लाइव आती हो ना तो कम से कम अपने उत्तराखंड की तहजीब, संस्कार थोड़ा पल्लू रखना, थोड़ा सीख ले, समझ गए ना? और अपने पति को भी बोल दियो जो आपको क्या क्या बोल रहा था, हमारी माताओं बहनों ने कुछ गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी पर्सनल किसी के साथ में प्रॉब्लम है आप बोलिए, लेकिन आपने तो सारी माताओं को एक तराजू में तोल दिया। आपने तो सारी जितने भी लोगों के पति विदेशों में रहते सबको आपने गंदा शब्द बोल दिया, पूरे उत्तराखंड को गाली दे दिया आपने, पूरे उत्तराखंड को। गाने बनते हैं, म्यूजिक बनता है, एक दूसरे पे कॉमेडी होती है, मीम बनते हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे उत्तराखंड की माताओं बहनों के लिए जो इतना सेक्रीफाइस, बलिदान, त्याग करते हैं। उत्तराखंड पता है आपको? पता है ना आपको? माताओं बहनों की त्याग तपस्या से ही उत्तराखंड बना है, मिला है हमें उनकी तपस्या से, माताओं बहनों की तपस्या, उनकी बलिदान, कुर्बानियों से आज हमें उत्तराखंड मिला। और आपने उन्हीं उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, माताओं बहनों का अपमान कर दिया। ये हक किसने दिया आपको? आप हैं कौन? कौन है आप? मुझे नहीं लगता कि आप मेरे उत्तराखंड की रहने वाली हैं। मेरे पास जब सैकड़ों लोगों ने मैसेज किया कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए, तो मैं बात रखने के लिए इधर आया, अपनी बात रखने के लिए आप लोगों के बीच में आया। ये बिल्कुल कदापि इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको तुरंत जो है अनीता रांगड़, जो उत्तराखंड की सिंगर होगी, मैं नहीं जानता हूं इतना, ना मैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट किसी चीज में रखता हूं, मैं सिर्फ इंसानियत के लिए काम करता हूं। लेकिन आज आपने पूरे तार तार कर दिया हमारी माताओं बहनों का अपमान करके।
आपको अगर केसर पवार से प्रॉब्लम है, उसने आपके ऊपर म्यूजिक बनाया या आपकी बेटी के ऊपर कुछ मीम बनाया किसी ने, आप उसको पब्लिक के सामने रखिए। पुलिस है, कानून है, सेंसर बोर्ड है, जिसने वो गाना पारित किया, जिसने वो गाना पास किया होगा, आप वहां पे जाइए, उसमें उसको कटिंग करवाइए। और क्या अब तक किसी ने एडिटिंग करके डाल दिया? मुझे तो बड़ा दुख होता है कि आप किसी की गलती की सजा आप पूरी माताओं बहनों को कैसे आप एक तराजू में तोल सकती हैं? आप कैसे ये आकलन कर सकती हैं कि जो लोग विदेशों में रहते हैं उनकी पत्नियां जो हैं बाहर मुजफ्फरनगर क्या होता है? मुजफ्फरनगर क्या होता है? व्हाट डू मीन मुजफ्फरनगर? मुझे तो कई लोगों का हिसाब मांगो, हमारे सरकार से पता ले जाएगा कि उत्तराखंड में कितने करोड़ों लोग एक साल में यात्रा करने आते हैं, और जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उत्तराखंड में जाते हैं, हरिद्वार में उनकी अस्थियां बहाने के लिए। और आपने मेरे उत्तराखंड की माताओं बहनों को गाली देके, आपने उत्तराखंड का नहीं, आपने उन लोगों का अपमान किया जिन्होंने उत्तराखंड को बनाने में इतनी कुर्बानियां दी है, साथ दिया है। आपको उन सब लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अनीता रांगड़ से भी बोलूंगा कि आप लाइव आके आप पूरे उत्तराखंड की माताओं बहनों से माफी मांगिए, वरना आपको जो बनाया है ना तो उसको गिरा भी सकते हैं। दिमाग में रखिएगा। अगर किसी ने भी व्यक्ति ने मेरे होटलियर्स के लिए, मोदी जी ने तक ने हमारे होटलियरों को इतना नाम दुनिया में उन्होंने तारीफ की है, मोदी जी ने खुद। हमारे होटलियर्स अपने दम से आए हैं। क्या समझते हैं हम होटलियर्स को? काट के दिखाओ, थोड़ा ग्रेवी बना के दिखाओ। तुम्हें पता है क्या होटलियर्स? क्या होटलियर्स सिर्फ ये नहीं होता है जो आप बोलती हैं? होटलियर्स किसी डॉक्टर की उपाधि से कम नहीं है। होटलियर्स जो रियल होटलियर्स होते हैं, जो रियल्स होते हैं, रियल्स का मतलब जिनके पास डिग्री डिप्लोमा, जो पता है डॉक्टर भी नहीं बता सकता। जो डॉक्टर एमबीबीएस पढ़ता है और एक पायलट बनाने में 5 साल, एमबीबीएस का कोर्स करने में 5 साल, जिनको बनाने के लिए, अपने उत्तराखंड को आगे पहुंचाने के लिए हमारे होटलियर भाई। और आप इतना गंदा बोलती हैं, वो भी मेरी माताओं बहनों के लिए, मेरे होटलियर्स लोगों के लिए, मेरे उत्तराखंड के लिए, चाहे होटलियर्स हो नॉन होटलियर्स हो। आपने तो पूरे उत्तराखंड की 2.25 करोड़ के लोगों की माताओं बहनों की वो धज्जियां उड़ा दी एक अपने छोटे से वीडियो में। आपने कैसे प्रमाणित कर दिया? आपने सबको एक तराजू में कैसे तोल दिया? सिल्वर का रेट, चांदी का रेट, गोल्ड, सबको एक तराजू में तोल दिया आपने। अगर किसी ने आपकी बेटी के लिए अशब्द किए तो उसके लिए आप हमें बताइए, हम सब उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। अगर किसी ने आपकी बेटी के लिए कोई अशब्द कहे और आपकी बेटी के लिए अगर कुछ कहा है तो क्यों बोला है, ये आप केसर पवार से पूछिए। आप तो केसर पवार की माताओं बहने के लिए भी बोल रही थी, शर्म नहीं आती आपको? आप उसको केसर पवार को कह रही थी उसकी शकल नहीं है, कुछ नहीं है, देने वाला परमात्मा है जिसने जैसा बनाया। इंसान है, चाहे काला है गोरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोयले की खान में ही सोना निकलता है, कोयले की खान में ही डायमंड निकल। एक बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पता है ना? ऐसे मत बोला करो, किसी की शकल सूरत से कोई लेने देने की को वो नहीं है। सॉरी, मेरी खांसी है इसलिए मैं एसी नहीं चला रहा, थोड़ा स्वेटिंग हो रहा हूं। लेकिन मुझे इतना दुख हुआ जब मेरे को इतना सारे वीडियोज आ रहे, मैसेंजर में जाओ, भाई जी इसने क्या बोल दिया, इसने मेरे होटलियरों को क्या बोल दिया। एक आप है जो पूरी दुनिया से लोगों को लड़ते अपने होटलियर्स के लिए, और एक ये है जो अपने होटलियर्स को गलत बोल रही है, उनकी पत्नियों के लिए, उनकी बहनों, उनकी माओं के लिए। शर्म आती है मुझे, अनीता रांगड़ की मां, शर्म आती है मुझे कि आप मेरे उत्तराखंड से हैं। आप जैसे लोग समाज को कलंकित हैं, आप जैसे लोगों को जैसे उत्तराखंड का नाम खराब होता है। आपकी पर्सनल राय है, पर्सनल आपके साथ किसी की कोई प्रॉब्लम है, आप जाइए, लड़िए, पूछिए, आप हमें बताइए कि रोशन भैया हमारे लिए केसर पवार ने मेरी बेटी के लिए ऐसा बोला, हम आपका साथ देंगे। हमारा सारा उत्तराखंड आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन आपने जो उत्तराखंड के होटलियर्स भाइयों के लिए और उन लोगों नॉन होटलियर्स जो विदेशों में रहते हैं, आपने तो तमाम उन सब के लिए एक जैसी बात कह दी कि इनकी पत्नियां जाती हैं, वहां जाती हैं, ऐसे करती हैं, वो करती हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आपको पता है उत्तराखंड की जो माताएं बहनें कितनी सीधी होती हैं, मालूम है? आपको पता है कि नहीं पता है? उत्तराखंड की जो माताएं बहनें, मातृशक्ति, पता है कितनी सीधी होती हैं? कभी आपने देखा बिना पल्लू के किसी को? देखा आपने किसी उत्तराखंड की, हमारी उत्तराखंड की माताओं बहनों को संस्कार देखा? और आपके संस्कार वहीं से दिख रहे थे जब आप कपड़े को ऐसे कर रही थी, मालूम है वीडियो में, तब आप रजाई रख कर रही थी, करी थी ना आप? गलत है। पर्सनली एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके शब्दों से मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने यहां पे दिल पे चोट पहुंचाई मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों और माताओं को, जिसके लिए आपको माफी नहीं मिल सकती है। आपने जो ऐसे गंदे गंदे ऐसे शब्द बोलना, आप एक महिला हैं, आपको शोभा नहीं देता है। आप इस तरीके से अपने, जिस तरीके से आप पब्लिक प्लेस पे आके और माताओं बहनों के लिए
आपको बोलने से पहले आप मर क्यों नहीं मरी, मर क्यों नहीं गई आप? और आपका पति, आप लोग खाते उत्तराखंड का है, सब कुछ उत्तराखंड की, हवा पानी सब कुछ उत्तराखंड का, और आप मेरे उत्तराखंड की माताओं बहनों को गाली दे रही हैं। और आपका पति, जिसको बोलना चाहिए नहीं यार ऐसा मत बोलो, जो एक फुंड फूका यार, आप तो क्या बोली चलो, और आपके बेटी तक क्या कुछ बोलिया तो आप वे मन कितने बोला जैन आपका बेटी का खातिर कुछ बोलिया, आप जो केसर पवार गीतकार वे कुछ बोली, आप वे तो पकड़ा ना। लेकिन आप हमारे दूसरा लोग छन जो माताएं तुम आप तो पूरे उत्तराखंड की जदगढ़ 2.25 करोड़ की आबादी का बीच में जदगढ़ महिला छन, हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग स्पेशली माताएं बहनें, आप तो ऊपर एक तरह से यह बात बोल दी जेते कि आपने माफी नहीं, आप पर तो मानहानि, आप पर तो ये केस डाल सकते हो कि आप जिंदगी भर जेल की चक्की में पिस दरेला। पता आपते अगर आपके ऊपर केस डाल दो ना तो आप सब लोग अगर तो आपकी वो हालत हो सकती है कि आपकी पति की और आपकी, लेकिन आपकी पति की जो चंदन बोले बगल में बैठ के कुछ अशब्द थन बोले, कुछ रंडी शब्द के इस्तेमाल थन कन्या, अगर वो भेज जाओ ना तो आप दुनिया थे जेल का भीतर पूरी जिंदगी कट जाली वकी। ध्यान रखा, आप अपना उत्तराखंड का भाई बहनों से जल्दी माफी मांगा। आपन हमारा दिल नहीं दुखा है, आपन तमाम मेरी माताओं बहनों उत्तराखंड की माताओं बहनों को दिल दुखा है, और तमाम उन लोगों को जो का पति विदेश में रहन। और क्या बोल दिया आप, विदेश में शादी कर दन वो कर दन, तुम तो क्या पता, तुम कभी विदेश में बैठे, सब कभी विदेश गए, सॉरी कभी गए विदेश, कभी जहाज में बैठे तुम? अनीता रांगड़ की माँ, पहले बैठना और कपड़ा पहनना सौगार्थ सीख ली, पहले सौगार्थ सीख। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जब समाज में कोई गंदगी फैलों दू, और मेरा उत्तराखंडी होटलियर्स भाई बहन जो दिन रात मेहनत कर दन, और हमारा होटलियर भाइयों का पैसा सी तनख्वाह का पैसा जो भैर बेदन वे की जीडीपी पता आपते, पता छे आपते, आप पे तो गर्व नहीं तो वही चंद, आप तो गर्व वही नहीं चंद, आपके फक्र वही चंद कि हमारा उत्तराखंड का होटलियर भाई कतरा मेहनती छन, कतरा ईमानदार छन। आप तो पता है होटलियर का भाई, हमारा होटलियर भाई अपनी लाखों रुपए की तनख्वाह छोड़ी के जानन मालिकों का पास। आप तक क्या पता होटलियर का बारे में, पता आप तक कद का पैसा यथा तक आईएएस की तनख्वाह भी नहीं होती जता वो छोड़ी के जानन हमारा होटलियर भाई अपना मालिकों का पास। पता हम तो पता जैन 26,300 लोगों की मदद कर चुके हो पिछले 23 साल में, मैं पता आप लोग आशीर्वाद से, हम तो पता मेरे होटलियर्स का नोनन। तुमको क्या पता होटलियर का बारे में, तुम क्या जानते हो होटलियर का बारे में? शर्म नहीं है तुम तो बोल दो, नहीं पीड़ा होती है जब ऐसे शब्द सुनते ना, वो भी एक उत्तराखंड की महिला से, और वो भी एक जिसकी बेटी उत्तराखंड के लिए गाने गाती है और तब जाके अपना घर चलाते अपना परिवार, और जिसको इतनी अच्छी पहचान मेरे उत्तराखंड की माताओं बहनों ने दी, और आपने उन्हीं माताओं बहनों के लिए आंखें निकाल दूंगा अगर भविष्य में इस तरीके से अगर आपने कोई बदतमीजी फैलाई किसी ने भी होटलियर के बारे में। आपको अगर कोई होटलियर गलत करता है आप हमें बताइए, अगर आप कोई होटलियर्स भाई आपको गलत बोल रहा है, किसी माता बहन के लिए गलत बोल रहा है, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे होटलियर्स के लिए कोई गलत शब्दों का टिप्पणी करें, अभद्र टिप्पणी, वो भी आप कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करी थी, जो कि एक कानूनी दायरे में नहीं आते सब चीजें, ये कानून के एक तरह से खिलाफ है भी। आप जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर उंगली उठा रही हैं, उनकी पत्नियों के जो लोग बाहर रहते मेरे उत्तराखंडी, अरे उनसे पूछो मेरे होटलियर्स भाई, लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो वहां पे सरकार मदद करती है, इधर से उधर से करके सोर्स लगा के मदद करती है। लेकिन जो होटलियर्स है ना अपने दम पे है, होटलियर्स अपने दम पे, होटलियर्स अपने दम पे है, होटलियर्स किसी के उस पे नहीं आया, अपने दम पे होटलियर्स। मालूम है आपको? ये मैसेज मेरा अनीता रांगड़ की मां तक पहुंचा देना, उनके पति तक पहुंचा देना, जो उनका पति उनको गंदे चीजें सिखा रहा था। कहते पति परमेश्वर होता है, लेकिन यहां तो पति जो है अपनी पत्नी को, और पत्नी जो अपने पति को, करिए चुप अनीता रांगड़, इससे तो आपके परिवार के बारे में भी चीजें सामने, तथ्य सामने आ चुके कि आपकी माँ बाप कैसे है। ये चीज भी आज पता लग गया कि आपके माता पिता, हम आपको नहीं गलत बोल रहे क्योंकि हमने आपसे कुछ गलत नहीं सुना तो हम आपको नहीं बोल रहे, लेकिन आज पता लगा कि आपके माँ और पिताजी किस तरीके से अशब्द, कैसे उत्तराखंड की माताओं बहनों के लिए, मातृ शक्ति के लिए अशब्द और गलत शब्दों का उपयोग करी थी, जो कि अशोभनीय है। और मैं इसको कदापि इसकी निंदा करता हूं और मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं किसी भी कीमत पे। दंड देना चाहिए इनको, 5 लाख तक का दंड होना चाहिए। पता है आपको
अनीता रांगड़ की मां के ऊपर ना 5 लाख रुपए का जुर्माना लगना चाहिए, दंड होना चाहिए ऐसी चीजों के लिए जो माताओं बहनों को पैसे से, बात पैसे की नहीं है, बात है कि ऐसे लोगों पे दंड, इनको दंड देना चाहिए सरकार को। लेकिन अभी कोई बोलेगा नहीं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ना, अभी चुनाव के समय कोई नहीं बोलेगा इस मामले में। तो मैं आप कान खोल के सुन लेना, अनीता रांगड़ जी आप उत्तराखंड की बेटी हैं, आप अपनी मां को कहें कि तुरंत उत्तराखंड की तमाम लोगों से माफी मांगे, तुरंत। सुन रहे हैं अनीता रांगड़? मैं तो आपको नहीं जानता था, लेकिन जब मेरे पास कुछ फोटो आई हैं, मुझे बताया, मैंने बोला कौन है अनीता रांगड़, तो मुझे उन्होंने बताया ये अनीता रांगड़ है। तो ये सिंगर है कि, मुझे बोला सिंगर है, तो ये सिंगर है। और केसर पंवार जी ने कोई गाना बनाया, ठीक है, आपको अगर आपकी बेटी का नाम लिया, किसी में प्रमाणित कर सकते कि केसर पंवार ने आपकी बेटी का नाम लिया? कोई जनता के सामने दिखाओ ना, आप जनता के सामने दिखाए कि केसर सिंह पंवार ने आपकी बेटी का नाम लिया। चलो बताओ मुझे, बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूं, है कोई माइकलाल? बताए। आपने कह दिया कि केसर सिंह पंवार ने तुम्हारी बेटी के लिए गलत बोला, और आप बोले कि अभी शादी होने वाला, शादी में भी कुत्ते की तरह भौंकला है, क्यों? आपको कैसे पता कि जब शादी होगी उस समय भी लोग बोलेंगे? तो मतलब कोई गलत है, या आप लोगों की पूरी दाल काली है? मतलब कहीं ना कहीं कोई बात है। जब आग जली है तो धुआं उठ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं है। तो आप केसर पंवार जी को पकड़िए। तो आप मेरी माताओं बहनों को क्यों बोल रही हैं? आप उनकी पत्नियों को क्यों बोल रही हैं? बताइए ना, आप उन बहनों के पति को क्यों बोल रही हैं जिनके पति विदेशों में काम करते हैं? आप क्यों बोल रही हैं उनके लिए? आपको यह हक किसने दिया? कौन से कानून के हिसाब से दिया? बताओ मुझे, बताओ ना। शर्म नाम की चीज नहीं है, शर्म तो खा दी आपने, शर्म खा दी आपने, शर्म बेच दी आपने। अनीता रांगड़ की मां, और अनीता रांगड़ आपकी मां की वजह से और आपके पिता की वजह से आपका अस्तित्व भी खतरे में आ गया। अब पता नहीं शादी होगी भी आप ही की नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम है। और आप वाकई में उत्तराखंड की बेटी अनीता रांगड़, तो आपको सीधा लाइव आना चाहिए कि मेरी मां से त्रुटि हुई है, मेरी मां से गलती हुई है, मैं उसके लिए तमाम उत्तराखंड की माताओं बहनों से क्षमा चाहती हूं, और मैं उस सारे तमाम शब्द वापस लेती हूं जो मेरी मां ने उत्तराखंड की माताओं बहनों के लिए, मातृ शक्ति के लिए जो गलत शब्दों का जो उपयोग, जो टिप्पणी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए मैं आप सभी उत्तराखंड की माताओं बहनों से क्षमा चाहता हूं। ये शब्द आपको कहने चाहिए अनीता रांगड़, और आपकी मां को भी बोलना चाहिए और आपके पिता को भी बोलना चाहिए। यही हमारे उत्तराखंड वाले चाहते हैं अभी आपसे। नहीं तो अगर सब आपके ऊपर केस डालेंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, अगर ये करने लगे सारे के सारे तथ्यों के साथ में, वीडियो के हिसाब से, तो आपको केस लड़ते 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 आप लोगों के सर के पूरे बाल भी गंजे हो जाएंगे, और आप जिंदगी भर आपने जो भी कमाया है और कमा रहे हैं, पूरा कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि अगर आप किसी होटलियर्स या किसी के ऊपर उंगली उठा रही हैं तो तथ्य दीजिए। आप उसी व्यक्ति को बोलिए, आप उसी व्यक्ति को बोलिए जिसने आपको गलत बोला है या आपकी बेटी को गलत बोला है। आप सारी उत्तराखंड की माताओं बहनों के बारे में बोलने की जरूरत नहीं तो जीप खींची जा सकती है आपकी। सभ्यता तो मैंने आपकी वीडियो में देख ली थी, जब मेरे पास 120 लोगों ने वीडियो भेजा तो उसी से मैंने सभ्यता देख ली। आपको कपड़े पहनने का तमीज नहीं है, आपके गले में कोई दुपट्टा नहीं है आपका। तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद आप ही मुजफ्फरनगर तक जाती होंगी, लोगों को कुछ ना कुछ तो करती होंगी, इसलिए आपको मैं समझ रहा हूं, अभी समझ गया मैं। आपकी बातों बातों में पता लग गया कि आप क्या करती हैं अनीता रांगड़ की मां। ये तो सबको पता लग गया आज कि आप कैसी, किस तरीके की। और मुझे नहीं लगता आप उत्तराखंड की हैं। मैं पहली बार ऐसा नाम सुना, और रांगड़ पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नाम सुना है। मुझे नहीं लगता आप उत्तराखंड की हैं। आपकी मां और आपके पिता, उफ, कितने गंदे शब्द बोल रहे थे, कैसे शब्द। सुनो वीडियो को, मेरे पास है वीडियो। अब मैं काफी देर, मैं सोचा 10 मिनट 20 मिनट बात रखूंगा, लेकिन जब दिल पे चुपती है ना भाई, बुरा लगता है। और वो भी मेरे होटलियर्स के लिए बोल रही हैं आप। हम मेरे होटलियर्स के लिए? आपने सोच कैसे लिया कि मैं चुप बैठ जाऊंगा? आपने सोच कैसे लिया? शोभा नहीं देता ऐसे। मेरे दोस्तों, आप लोग भी आवाज जरूर उठाया करो। ये होटलियर्स की बात नहीं है, ये मेरे हमारे मान सम्मान की बात है। मेरी उत्तराखंड की माताओं बहनों की, जिन बहनों के पति विदेशों में काम करते हैं। क्या बोल रही थी, लोग विदेशों में शादियां करते हैं, ऐसी हो जाती है शादियां विदेशों में। डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, एम्बेसी की परमिशन नहीं चाहिए,
ऐसी शादी हो जाए, क्या जानती है आप? ऐसी कोई भी शादी कर लेगा, खेल है क्या? और आपने जैसे बोला सबके सामने लाइव में, आपने बोला, अनीता रांगड़ की मां ने बोला कि मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैं तो पुलिस से निवेदन करना चाहता हूं, उत्तराखंड की पुलिस और जो नए डीजीपी आए वहां पे, मैं तो कहूंगा पहले इससे वो लिस्ट मांगे जो इसने बोला कि मेरे पास लिस्ट है। देखिए उस लिस्ट में सबसे पहले नाम किसका है, इसी का नाम है या कुछ और, इसके किसी और का नाम है? पहले मैं ये चाहूंगा, मैं उत्तराखंड पुलिस से निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज इसके घर पे जाए और इससे उन लोगों की लिस्ट मांगे जो इसने कहा कि मेरे पास उन सब के लोगों की लिस्ट है जिनको की जो मुजफ्फरनगर जाते हैं। इसके ऊपर तुरंत सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो हमारी माताओं बहनों को गालियां देते हैं, स्पेशली मेरी उन बहनों को जो अपने सुहाग के लिए दिन रात प्रार्थना करती हैं, जिनकी वजह से मेरा उत्तराखंड का नाम बढ़ा है, मेरे उत्तराखंड के नाम सम्मान बढ़ा है। आपको पता है, कभी होटलेस को देखना, 80%, 80% लोग होटल में कहां के होते हैं पता है आपको? पता है? नहीं पता ना, पढ़ ले, इस इतिहास पढ़ ले। मेरे उत्तराखंड के जैसे भारतीय सेना में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड के यूथ जवान सेना में है। इसी प्रकार से मेरे उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य जरूर है, लेकिन ये उत्तराखंड किसी सूरज से कम नहीं है। सूरज दिखने में भी छोटा लगता है, चांद भी छोटा सा दिखता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है, यही है मेरे उत्तराखंड की ताकत। होटलियर्स लोगों ने जो नाम बनाया उत्तराखंड का, कहीं भी जाते ना, कहाँ का है? उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड का। शेफ कौन है? उत्तराखंड का। तंदूरी शेफ कौन है? उत्तराखंड का। मास्टर शेफ कौन है? ये। इसमें कौन है? फूड एंड बेवरेज में कौन है? उत्तराखंड का। ये कौन है? उत्तराखंड का। उसमें कौन है? शब्द पार्टी में कौन है? उत्तराखंड का। फर्स्ट, मतलब हर जगह उत्तराखंड के होटलियर का नाम आता है। बिना हो, आप याद रखना अनीता रांगड़ की मां, बिना उत्तराखंड के होटलियर का, बिना जिस रेस्टोरेंट में और होटल में उत्तराखंड के लोग नहीं है, वो होटल अधूरा रहता है। आप सर्वे करवा लीजिए, सर्वे करवा लीजिए पूरे वर्ल्ड में, 5 स्टार होटल से लेके और 7 स्टार तक का, A ग्रेड से लेकर 7 ग्रेड तक का आप चेक कर लीजिए कि उन होटलों में किचन में सबसे ज्यादा जो लोग हैं, जिनकी उंगलियों का जादू, जिनकी उंगलियों का प्रभाव ऐसे चुटकी में दुनिया में नाम बनाया है। और आपने मेरे होटलियर को समझा क्या कि भांडे मचाड़े? अरे अपना काम तो सब, कुत्ता भी बैठता तो पूंछ हिला के बैठता है, मनुष्य है। अगर भांडे भी धोता तो क्या है, जिस थाली में खाते हैं उसको साफ करने में क्या है? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है, हम तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों को ऐसा मौका देते हैं, जो हमारे कहीं भी आते हैं, हमारे घर में आए, रेस्टोरेंट में आए, तो हम उन लोगों की सेवा करते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता इस मनुष्य जीवन में। ये सौभाग्य उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। अब आप लोगों के कर्म अच्छे नहीं होंगे, अनीता रांगड़ की मां, आपके कर्म अच्छे नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। या तो आपके घर से कोई होटलियर नहीं होगा, इसलिए आपको जलन होती है मेरे होटलियरों से, या आपको तकलीफ होती होगी कि होटलियर्स लोग हैं, उनकी पत्नियां कितनी टिप टॉप रहती हैं, कितनी अच्छी रहती हैं, खूब बिल्कुल, कितनी बुद्धिमान होती हैं। अब आपके घर में नहीं है कोई होटलियर, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन प्लीज दोबारा मत कहना ये सब, और जल्दी से जो वीडियोस आपने डाले उसको डिलीट करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। जितने भी प्लेटफॉर्म पे आपने इसको वीडियो को शेयर किया, अनीता रांगड़ की मां के लिए मैसेज है, वरना आप पे कार्रवाई होगी। और हम होटलियर से ऊपर हमारी मातृशक्ति, हमारी माताओं बहनों का सम्मान है। उनका सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। कोई मेरे उत्तराखंड की माताओं बहनों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई अशब्द अभद्र टिप्पणी करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप। आपने सिर्फ उत्तराखंड के नहीं, आपने तमाम उन माताओं बहनों को गाली दी है जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं या जिनके पति विदेशों में रहते हैं। अच्छी बात नहीं है ये। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, आपसे इजाजत चाहता हूँ। दुख होता है जब ऐसी बातें सुनते हैं, और मैंने माताओं से भी, मैं आपके धैर्य को भी हिम्मत देता हूँ जिन्होंने इन शब्दों को सुना और फिर भी हिम्मत के साथ जो है डटी हुई है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय हम सबके परम पूज्य माता पिता की। थैंक यू, टेक केयर और अपना ख्याल रखें। मेरे उत्तराखंडी भाई हमारी जान है, जान थे, आन बान शान मेरे उत्तराखंडी होटलियर्स भाई, जिन्होंने विश्व के दृष्टि पटल पर अपना परचम लहराया अपनी जादू उंगलियों के कला से। लोग आते हैं जिस होटल में, पूछते हैं आह खाना किसने बनाया, उत्तराखंडी शेफ ने। अरे वाह, उत्तराखंड से, ऐसे सुनते हैं तो कॉलर खड़ा हो जाता है दोस्तों। थैंक यू, लव यू गाइस।